नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। बड़े दिन और नववर्ष के आगमन को लेकर सोमवार को गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस बल के साथ उसरी वाटरफॉल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि नए साल के मौके पर उसरी वाटरफॉल में भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में पार्किंग स्थल का भी मुआयना किया गया और संबंधित कर्मियों को सुव्यवस्थित व्यवस्था करने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि नववर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस और महिला बल की तैनाती की जाएगी। किसी भी तरह से माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार और भूदेश्वर योरा सहित पुलिस बल मौजूद है। आने वाला जो नया साल है उसको लेके नववर्ष के लिए लोग पिकनिक मनाने के लिए उसरी फॉल आते हैं, डेंगा खंडोली जाते हैं। उसको लेकर के अभी हमने निरीक्षण किया है उसरी फॉल का, और इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें कि जहाँ भी डेंजर जोन है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, रेड रिबन लगा होना चाहिए, फ्लैग्स में उनको डायरेक्शंस भी दिया जाए, और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था जिसको लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने पार्किंग स्थल भी चिन्हित हमने किया है, और उसमें पार्किंग का बोर्ड भी लगेगा कि यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकती है जो तरतीब से। यहाँ पे फोर्सेस की भी हमने प्रतिनियुक्ति हम करेंगे यहाँ पे, और जो भी डायरेक्शंस है वहाँ संबंधित थाना प्रभारी को यहाँ दिया गया है, और एसडीपीओ साहब इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जो है 27-28 तारीख से जो लोगों की भीड़ यहाँ पे आएंगी, क्योंकि सैटरडे, लास्ट सैटरडे और संडे है, तो उसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरह से शराब का सेवन ये सख्त करना यहाँ सख्त मना है। वो हम लोग जो हमारा चेकिंग पॉइंट्स होगा वहीं हम लोग वो इसको इंश्योर करेंगे कि हर एक गाड़ियाँ चेक होकर के आएंगी, और किसी भी हाल में यहाँ पे लोगों को शराब पीने की जो है वो छूट नहीं रहेगी, क्योंकि उससे कई सारी बातें होती हैं, घटनाएँ होती हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सुरक्षित रूप से लोग आएँ और सुरक्षित रूप से यहाँ पे चली जाए। उसके लिए पूरे तरीके से हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करें। अभी हमने खंडोली डैम और उसरी फॉल का जो है वो को जा कर के देखा है। वहाँ पे जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी बातें हैं वो संबंधित थाना प्रभारी को और एसडीपीओ सदर को भी बताया गया है, कहाँ पे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कहाँ सुरक्षा को लेकर कहाँ महिला बलों की आवश्यकता है, कहाँ पुरुष बलों की आवश्यकता है, कहाँ और भी हमारे पास जो भी अन्य बल हैं उसको कैसे हम लोग लगाएं, ट्रैफिक कैसा रहेगा, कहाँ पे उनको बैरिकेड कराना है, कहाँ तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर को आना है, ये सब चीज़ों को बताया गया है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बोटिंग का भी जिस तरह से यहाँ पे है, तो उनको भी ये सख्त निर्देश दिया गया है जितना रिक्वायरमेंट है लोगों का उसमें आ सकते हैं उस बोट में, उनको प्रॉपरली वो जो जैकेट उनके पास है, जो भी जैकेट्स पहनते हैं वो जैकेट पहना करके ही उस पानी में जाने देना है। साथ ही साथ जो उसको बोट को चलाता है वही चलाएगा, और हर बार जितने बार उसमें लोग बैठेंगे उतनी बार उनको इंस्ट्रक्शन देना है। ये उनको साफ शब्दों में बताया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी जैसे क्राउड है, 27 तारीख से ज़्यादा भीड़ की संभावना है। इसको देखते हुए हम लोग प्रॉपर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करेंगे। 27 से लेकर के पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह तक ज़रूरत होगा, 14 जनवरी तक हम लोग इसमें डिप्लॉयमेंट रखें, चेकिंग चलाते हैं। साथ ही साथ दोनों ही जगहों पे हम लोगों ने जो शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित करके रखा है। चोरी छिपे अगर कोई लाते भी हैं तो अगर वो पुलिस देखती है तो फिर वो शराब की बोतल को भी फोड़ा जाएगा। यहाँ पे ये साफ निर्देश दिया गया है, किसी भी हालत में शराब का प्रतिबंध जो है वो पिकनिक स्पॉट में अलाउड नहीं है, चाहे यहाँ हो या उसरी फॉल। साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन थाना प्रभारी को दिया गया है कि शाम के बाद जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद यहाँ से इवैक्यूएट लोगों को कराना है, और जब पूरी सारे लोग चले जाएं, सारी गाड़ियाँ चली जाए, उसके बाद ही पुलिस की प्रतिनियुक्ति यहाँ से हटेगी। ये हमने साफ शब्दों में निर्देश दिया है। क्या कुछ संदेश है सर सैलानियों को? सर सैलानियों से ये से अपील है कि बहुत ही अच्छा प्राकृतिक जगह है, खंडोली डैम हो या उसरी वाटरफॉल हो, आप आइए और यहाँ पे साफ
सुथरा जो परिवेश है उसमें आप साफ़ सुथरा का ध्यान रखें। जहाँ भी पार्किंग आपको करने के लिए कहा जाए वहाँ पे करिए, और अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, उनको साथ में लेके आएँ। हो सकता है कि उनके बीच में से ही असामाजिक तत्व होते हैं, तो आप जो भी अपने साथ सामान लाते हैं या जो भी आप कैरी करके लाते हैं उनका विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारा यहाँ पे टीओपी ऑलरेडी फंक्शनल है, यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे, और इस पूरे परिसर में भी हम पदाधिकारी का जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप आकर के टीओपी में बताएं। ईडी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कथित रूप से परेशान किए जाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केस खारिज किए जाने के बाद गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ नहीं चलेगी और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अदालत के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि आरोप निराधार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगे भी इस तरह की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे नेता राहुल जी को और सोनिया जी को ईडी के द्वारा अपने दफ्तरों में बुलाकर परेशान करने का काम किया गया। 55 घंटे पूछताछ की गई। पिछले दिनों कोर्ट ने ईडी को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जो जिस मामले में आपके पास एफआईआर नहीं है उस मामले में मुकदमा चलाने का, किसी को तलब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और पूरी तरह से खारिज किया है इस मुकदमे को। ये न्याय की जीत है और ये बताया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं लगातार, और ये प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक है। अब अगर इस तरह की और कोई कोशिश हुई तो हम बता देते हैं, सदन से लेकर सड़क तक हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी नहीं बख्शेंगे उनको, और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद करेंगे कि हम लोग भी कुछ हैं। हम लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है। हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने देश को कांग्रेस में के वो संस्कार हमारे अंदर है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। और आज जिस तरह से देश को प्रशासनिक और आर्थिक गुलामी में जकड़ा जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता फिर से उसे आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार सोमवार को समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता श्री विजय सिंह विरुआ की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल, CPGR AMS और ई राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कैंप लगाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित एवं अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया तेज करने और जहां भूमि हस्तांतरण लंबित है वहां अंचलवार भूमि चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन के विरोध में सोमवार को कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए जीवन रेखा है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर सम्मान दिया गया था। जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीकों और योजनाओं को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम हटाने का प्रयास देश की भावना और गांधी विचारधारा का अपमान है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। मनरेगा को कमजोर किए जाने के प्रयासों के खिलाफ भाकपा ने सोमवार को गिरिडीह समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने मनरेगा को मजबूत करने, न्यूनतम 200 रुपए दिन का रोजगार, 600 रुपए दैनिक मजदूरी भुगतान में देरी खत्म करने और मजदूर विरोधी प्रावधानों को वापस लेने की मांग उठाई। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार फंड कटौती, डिजिटल उपस्थिति और जॉब कार्ड रैशनलाइजेशन के जरिए मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मजदूर, किसान, छात्र और महिलाएं लगातार नीतिगत हमलों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में व्यापक जन आंदोलन जरूरी है। धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में AC विजय सिंह विरुआ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। माले नेता ने 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और सभा आयोजित करने की घोषणा की। मनरेगा योजना में खास करके जो मोदी सरकार के द्वारा जो GRG नाम संशोधन करके जो मनरेगा को खत्म करने की जो देश में जो कानून लाया है, इसी के बरखिलाफ में पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
कि ये ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की जो गारंटी थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य और केंद्र में कोई भी उस समय भेद नहीं था कि राज्य को कोई अक्षांश देना, लेकिन अभी इस संशोधन से जो है सो केंद्र को 60 और राज्य को 40% अक्षांश देने की जो प्रावधान बनाया गया, इससे साफ है कि राज्य पैसा देगा नहीं और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है सो चलेगा नहीं। अब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और उनका नाम को संशोधन करके GRG करना ये कहीं न कहीं देश के मतलब महान पुरुषों के साथ अपमान है और इसीलिए पूरे देश के जो ग्रामीण मजदूर थे उनके साथ में ये अन्याय है। और इसलिए मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये काला कानून किसी की 3 कृषि काला कानून के जैसा ही है और इसलिए इसको अविलंब जो है सो वापस भेजा जाए। किसी भी कीमत पर इस कानून को मतलब जो है स्वीकृति नहीं दे महामहिम। जिस प्रकार से मनरेगा को नाम बदल दिया जा रहा है, कार्य बदल दिया जा रहा है। पहले क्या है कि 100% केंद्र का था, अभी वो 40% जो है राज्य सरकार को दे दिया है। तो केंद्र सरकार का जो भी नीति है जिसमें राज्य में एंट्री होता है वो अपना पैसा ही नहीं देता है। तो ये पूरा का पूरा, चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम क्षेत्रों में देखिएगा कि भाजपा सरकार बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। उसी के विपक्ष में गिरिडीह बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर सार्वजनिक काली मंडा परिसर में मंदिर सेवा को समर्पित दुर्गाराम के 50 वर्षों की निस्वार्थ सेवा के उपलक्ष्य में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय कुमार बगड़िया के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज सेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान दुर्गाराम को उनके अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर सेवा भावना के लिए सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने उनके योगदान को प्रेरणादायी बताते हुए मुक्त कंठ से सराहना की। सम्मान समारोह के बाद शाम 4 बजे से 7 बजे तक भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भक्तिमय भजनों से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर भजनों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में अध्यक्ष अजय कुमार बगड़िया ने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। करते हुए हमारा 50 वर्ष पूरा हुआ। इसी के उपलक्ष्य में माननीय अध्यक्ष महोदय के सहयोगों से ये प्रोग्राम के भजन कीर्तन का हुआ। दुर्गा चचा का 50 वर्ष सेवा करते हुए पूरा हुआ। इसी के शुभ उपलक्ष्य में एक कीर्तन पार्टी रखा गया। हम लोग का मार्गदर्शन करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से मैं मंदिर का सेवा कर पा रहा हूँ, इसीलिए उनको धन्यवाद। काली मंडा का 50 वर्ष के सेवा के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा राम को सम्मानित किया गया है। सम्मानित में सम्मान समारोह किया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रही है और आगामी नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ अकेले लड़ने की तैयारी में है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के विलय या किसी अन्य दल में शामिल होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। राजकुमार राज ने राज्य सरकार से मांग की कि नगर निकाय चुनाव पार्टी आधार पर कराया जाए और जल्द से जल्द आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रालोजपा पूरे झारखंड में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत सभी जिलों और क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो जमीनी स्तर पर संगठन को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि रालोजपा जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी और नगर निकायों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड पूरी ताकत से जो है अपने संगठन को विस्तार करने और उसको मजबूत करने के लिए तत्पर है। प्रत्येक जिला में मेरा संगठन है, जिला वाइज दौरा होगा और खरमास के बाद एक बड़ा सम्मेलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारी पार्टी का किसी पार्टी में विलय नहीं होगा। पार्टी का कोई व्यक्ति दल छोड़ के नहीं जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी शक्ति है। हम नगर निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे पूरे झारखंड में। इसके लिए हम लोग प्रभारियों की घोषणा कर दी है।
रांची के लिए संजय कुमार सिंह को, हजारीबाग के लिए मुकेश कुमार जी को, गिरिडीह के लिए अनित भट्टाचार्य जो हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर गणित मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ GD बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुशवाहा, विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य आनंद कमल, प्रमुख कोकिल चंद एवं अजित मिश्रा द्वारा महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने गणित के विभिन्न आयामों पर आधारित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए और रामानुजन के जीवन एवं योगदान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अनिल कुशवाहा ने कहा कि गणित से घबराने की बजाय उसे सरलता से समझने की आवश्यकता है। वहीं प्रधानाचार्य ने जीवन के हर क्षेत्र में गणित की अहम भूमिका बताई। विद्यालय के लिए गौरव की बात यह रही कि 36वें प्रांतीय खेलकूद समारोह रतनपुर में शिशु वर्ग की बहनों ने कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने इसे छात्राओं की मेहनत और कोच अनीता कुमारी के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के आचार्यों एवं कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। Today I am going to tell you about Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan was a great mathematician of India. He was born on 22nd December 1887. His full name was Srinivas Ayyangar Ramanujan. His birthday is celebrated as the National Mathematics Day in India. His father's name is Swami Iyengar. His mother's name is जयंती के अवसर पर आज संपूर्ण भारतवर्ष
उस महान गणितज्ञ को स्मरण करके और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनकी प्रतिभा को याद करके हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आप भैया बहन, आप सभी गणित में आपकी रुचि जागृत हो और जिस प्रकार उन्होंने अपनी तमाम खोजों से पूरी दुनिया को चकित किया था, उस तरह से आप भी गणित के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का निर्णय लिया। प्रतिवर्ष हम सब मनाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।